एक अच्छे और सही रियल एस्टेट एजेंट को कैसे पहचानें? एक सीरीज़ हम बायर अवेयरनेस सीरीज़ में लेकर आए थे जिसमें हमने बताया कि बिल्डर को कैसे पहचानें, एक डेवलपर को कैसे पहचानें। बहुत लोगों ने कमेंट करके कहा कि सर एक अच्छे एजेंट को कैसे पहचानें, एक अच्छा काम करने वाले, एक सही तरीके से काम करने वाले एजेंट को कैसे पहचानें। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए अगर आप जानना चाहते हैं क्यों नहीं? कि एक अच्छा एजेंट कैसे होता है। और एक बिल्डर, डेवलपर, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर, एजेंट, इन्वेस्टर, बायर, सेलर सबके लिए काम का है, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि एजेंट को कैसे काम करना चाहिए। तो अगर आप एक इन्वेस्टर है, बायर है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और अगर आप वर्किंग एजेंट है तो आपको पता चलेगा कि आपको कैसे रहना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर एंड रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर। ये कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत सारे एजेंट से बात करने के बाद, बहुत सारे क्लाइंट से बात करने के बाद, बहुत सारे इन्वेस्टर से बात करने के बाद, तो रिसर्च बेस्ड ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, इसलिए एंड तक देखिए, पॉइंट्स को नोट कीजिए। लेकिन दोस्तों, अगर अभी आपने अभी तक यहाँ वीडियो को देख लिया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। हम नहीं चाहते आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो। और रियल एस्टेट गेम चेंजर की जो सीईओ सीरीज है वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हम एक वीडियो भी आपका मिस हो। पॉइंट नंबर 1, कैसे पहचान सकते हैं आप एक रियल एस्टेट एजेंट को? सबसे पहले रीरा सर्टिफिकेशन एंड लोकल कंप्लायंसेस। जितने भी लोकल कंप्लायंसेस होते हैं एक एजेंट को करने होते हैं, किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट हो या कोई लोकल बॉडी या स्टेट से रिलेटेड, वो उसके पास है या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, नेशनल लेवल पे रीरा सर्टिफिकेट, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट से रिलेटेड सर्टिफिकेट उसके पास है या नहीं है। उसने, अब ये तो कंपलसरी हो गया है दोस्तों कि रीरा सर्टिफिकेट लेने से पहले एजेंट को ट्रेनिंग अटेंड करनी है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती है कि क्या आपको सिग्नल्स के बारे में, ड्राइविंग रूल्स के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में पता है या नहीं पता है। उसी तरह से एक एजेंट को भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट क्या है, क्या कंप्लायंसेस है, कैसे एक बिल्डर के साथ उसका किस तरीके से रिलेशन रहना चाहिए, क्लाइंट के साथ कैसे रिलेशन रहना चाहिए, कैसे एक प्रोजेक्ट में रियल एस्टेट रीरा रजिस्टर्ड एजेंट का भी डिटेल दिया हुआ होता है। ये सब बहुत सारी चीजें उसको सीखने के लिए मिलती है। ये एक अच्छी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। हो सकता है वो एक मार्केटिंग एजेंसी में काम कर रहा हो सकता है उस एजेंसी के पास रेरा सर्टिफिकेट हो, और बहुत सारे एजेंट्स और ब्रोकर्स हो जो उस एजेंसी से जुड़कर काम करो जिनके पास खुद का रेरा सर्टिफिकेट ना हो। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जिस एजेंसी के लिए वो काम कर रहा है, या अगर वो एज ए ग्रुप काम करे, तो क्या उनकी कंपनी का कोई रेरा सर्टिफिकेट है या नहीं है। लेकिन वन ऑफ द पॉइंट है। लेकिन अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो पॉइंट हम बताएंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 2, वर्क हिस्ट्री, बिहेवियर एंड प्रोडक्ट नॉलेज। हाँ दोस्तों, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी पुरानी वर्क हिस्ट्री, वो कितने दिनों से रियल एस्टेट में काम कर रहा है, उसने किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, इसके पहले जिन क्लाइंट्स के साथ काम किया उनको कैसे रिटर्न्स मिले। दूसरा, बिहेवियर, उसका बिहेवियर आपके साथ कैसा है, जब वो आपसे मिल रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपको प्रोडक्ट समझा रहा है, उस समय उसका टोनिंग, उसका बिहेवियर, ये सब चीजें चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तभी आपको पता चलेगा कि आप सही एजेंट के साथ काम कर रहे हैं या नहीं। और तीसरा, प्रोडक्ट नॉलेज, जिस प्रोडक्ट को वो आपको सजेस्ट कर रहा है, चाहे वो कोई प्लॉट हो, चाहे वो फ्लैट हो, फार्म हाउस हो, रो हाउस हो, शॉप हो, ऑफिस हो, बंगलो हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उससे रिलेटेड, प्रोजेक्ट से और प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसके पास कितनी है। अगर उसके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है, डिटेल इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट के अलावा आसपास के इन्वायरमेंट की इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट के अलावा आजू बाजू जो डेवलपमेंट अभी है और होने वाले है उसकी इन्फॉर्मेशन है, ये सब चीजें आपको इंडिकेट करती है कि वो एक नॉलेजेबल, अच्छा पढ़ा लिखा एजेंट है, और जिसको समझ है कि वो एक अच्छा प्रोडक्ट आपको दिला सकता है। क्योंकि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप एक एजेंट पर ट्रस्ट करके प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसका नॉलेज का लेवल, उसका प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर आप एक एजेंट है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर, तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपके एजेंट्स में, आपके चैनल पार्टनर्स में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, क्लाइंट फीडबैक एंड सिंप्लिसिटी। अगर उसके पुराने कुछ क्लाइंट्स के नंबर वो आपसे शेयर करता है कि सर देखिए, मैंने इनको 2 साल पहले दिलाया था, इनको कितने अच्छे रिटर्न मिले, इन्होंने यहाँ खरीदा था, और वो डरता नहीं है, उसको पता है कि उसके इसके पहले के किए हुए काम भी बहुत अच्छे हैं, लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न मिले हैं, तो वो भी एक इंडिकेशन है जिससे आप एक अच्छे एजेंट को पहचान सकते हैं। और सिंप्लिसिटी, कितनी सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ वो आपको आंसर्स देता है। कहीं वो हेजिटेट तो नहीं कर रहा, कहीं वो आंसर देने में हिचकिचा तो नहीं रहा, कहीं वो आपको गोल गोल घुमाकर कंफ्यूज तो नहीं कर रहा। ये सब चीजों को देखना, उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी ट्रांसपेरेंसी को देखना, समझना भी जरूरी है। आप बोल रहे हो कि सर इतना क्या चेक करें, मैं ये क्यों आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, आपकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई आप कहीं डालने वाले हैं। आप, एक एजेंट आपके लिए फ्रंट फेस होता है, उसके बाद एक बिल्डर है, डेवलपर होता है। अगर इन दोनों को चेक करने के टूल्स, टेक्निक्स, तरीके आपको न पता हो तो आप गलत जा सकते हैं। बात तो सही है। अपनी जिंदगी के बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट को गलत जगह पे लगा सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेन्युइन अप्रोच एंड ऑनेस्टी। उसका अप्रोच आपके प्रति कैसा था जब उसका पहला कॉल आपको आया, उसके बाद जब आप मिले, उसका अप्रोच कितना जेन्युइन था, कितना ऑनेस्ट था, उसके अंदर कितनी ऑनेस्टी आपको दिखाई दे रही है, कितनी उसकी बातों में आपको ये पता चल रहा है कि वो आपका बेनिफिट सोच रहा है। क्योंकि रियल एजेंट आज के ज़माने में, रियल चैनल पार्टनर्स वही है जो क्लाइंट का बेनिफिट सोचे। अपना क्लाइंट जो आपसे बाय कर रहा है उसको, उसकी प्रोजेक्टेड हिस्ट्री, उसको उसका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छे समझा पाए और उसके बेनिफिट उसको समझा पाए। अगर उसका अप्रोच बहुत जेन्युइन है, ऑनेस्ट है, ओवर शो ऑफ
नहीं कर रहा है, तो भी ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि वो एक अच्छा एजेंट हो सकता है आपके लिए इन फ्यूचर में, या वो एक सही एजेंट हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, आफ्टर सेल सपोर्ट एंड रिस्पॉन्स। दोस्तों, पूरे 5 पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे हिसाब से ये है कि उसका आफ्टर सेल। देखो, बहुत सारे लोग ना आपको बहुत कुछ बटरिंग करेंगे, बहुत कुछ बताएंगे रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में, कब तक सेल्स होने तक। एक बार सेल्स हो गया, आपने बाय कर लिया, उसको पता है कि उसको अब अपना कमीशन मिलने ही वाला है, उसके बाद वो आपको अच्छा सपोर्ट नहीं देते। तो अगर कोई एजेंट को आपको पहचानना है कि वो सही अच्छा एजेंट है या नहीं है, लॉन्ग टर्म आपके काम आ सकता है नहीं है, तो उसको सेल्स होने के बाद वो आपको कितना अच्छा सपोर्ट कर रहा है, कितनी सर्विसेज दे रहा है, कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। क्या जब सेल्स होने की थी तो आपका फोन 2 रिंग 4 रिंग में उठा लेता था, उसके बाद आपको 2-2 कॉल भी करने पड़ते तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ये सब वो छोटी-छोटी बारीक-बारीक चीजें हैं जो देखकर, समझकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये एजेंट अच्छा है या नहीं है, क्या लॉन्ग टर्म इसके साथ जुड़े रहने से आपको बेनिफिट होंगे, क्या सच में ये आपको अच्छी प्रॉपर्टीज अभी और इसके बाद भी दिला सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कस्टमर को सेल करने के बाद भी, कमीशन अर्न करने के बाद भी जुड़ा रहता है, रिलेशंस मेंटेन करता है, लॉन्ग टर्म रिलेशंस पे बिलीव करता है, अपने क्लाइंट्स को अच्छी सर्विसेज देता है, वहीं आगे जाकर एक रियल एस्टेट गेम चेंजर एजेंट बन सकता है। और दोस्तों, ऐसी ही रियल एस्टेट गेम चेंजर ट्रेनिंग एंड कोचिंग हम लोग लेते हैं, जो हमारी एजेंट्स की बैच पूरे इंडिया में अभी करीब भारत के 20 से ज़्यादा सिटीज़ में हम आरजीसी चैंपियन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत जो एजेंट, चैनल पार्टनर, एडवाइजर्स और रियल एस्टेट एम्प्लॉयज़ के लिए वो हम लेते हैं। और ऐसे टेस्टिमोनियल, ऐसे सक्सेस स्टोरीज आज हमारे पास है, हमारे यूट्यूब चैनल पे वो अवेलेबल है। हम बस यही चाहते हैं कि देश में हर एजेंट, हर बिल्डर, हर डेवलपर, हर इन्वेस्टर सही तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करे। और जो हमारा मिशन है, भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को ट्रेन एंड कोच करना, एम्पावर करना, ताकि लोगों को सही प्रोडक्ट मिले। सही प्रोडक्ट मिलेगा, सही प्रोडक्ट बनेगा और सही प्रोडक्ट सजेस्ट किया जाएगा, तब भारत देश में लोगों का नुकसान कम होगा, लोगों को सही समय पे सही प्रोडक्ट, सही वैल्यू और सही प्राइस में मिलेगा। बस इसी मिशन के साथ हम ये पूरा चैनल, इतना सारा कंटेंट आपके लिए रेगुलर लेकर आते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, प्रैक्टिकल लगा है, तो शेयर कीजिए। लोगों तक प्रैक्टिकल कंटेंट का पहुंचना बहुत जरूरी है। अभी तक आपने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। रियल एस्टेट गेम चेंजर बुक 3 महीने हो गए लॉन्च होके, फिर भी नेशनल बेस्ट सेलर बनी हुई है। पूरे देश, अलग अलग देशों से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ये सब आपके प्यार की वजह से हुआ है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू सो मच।